हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास तो 9 बज चुके हैं, हिंदी की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपकी ये होने वाली है, इसलिए ध्यान से अच्छे से आप मेरे पास तो पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से अच्छे से पूरी की पूरी क्लास देखें और अच्छे से तैयार हो जाए मेरे पास तो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। मेरे पास तो जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर डेली क्लासेस, ताकि आपको बिल्कुल कोई भी डाउट ना हो और कोई भी दिक्कत ना हो। अच्छे से आपकी क्लासें होती रहे और डेली मॉडल पेपर यदि आप मेरे पास तो क्लासें ले रहे हो और मॉडल पेपर देख रहे हो, मेरे पास तो आप इनको पढ़ रहे हो, तो मेरे पास अच्छे से आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन होने वाली है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले एक बार से क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके, मेरे सभी भाई बहन। चलिए मेरे पास तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे पास तो, पवित्र शब्द का समानार्थी नहीं है। पवित्र शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है, बताइएगा दोस्तों। अग, पूत, पावन और शुद्धि। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास तो, कौन सा पवित्र का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, आगम शब्द का अर्थ क्या होता है। आगम शब्द का अर्थ क्या होता है। जहाँ पहुँचा जा सके, जहाँ पहुँचा न जा सके, जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके, या फिर जहाँ कभी कभी पहुँचा जा सके। आगम का मतलब क्या है, मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। आगम का अर्थ क्या है। करेक्ट आंसर की बात करें तो जहाँ पहुँचा न जा सके उसे कहते हैं आगम। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मेरे पास तो आंसर फरमाइएगा। देखिए मेरे पास तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और यकीन मानिए यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में छपने वाले हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से देखिए क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, या तो पिछले क्वेश्चन रिपीट होंगे और या फिर इसी प्रकार के उल्टे सुलटे करके ये क्वेश्चन देंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं, फिक्स है। यदि आप रेगुलर रूप से मॉडल पेपर दे रहे हो हमारे साथ में, तो मेरे पास तो क्वेश्चन यहीं से आपके आने वाले हैं। आगे बात समझ में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रेगुलर रूप से आप अच्छे से देखते रहिए मेरे पास तो। पहला यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पुरुषोत्तम शब्द में समास का निर्देशन कीजिए। पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास होगा, आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो तत्पुरुष समास होगा, आप सभी जानते हैं मेरे पास तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, मेरे पास तो आंसर फरमाइए जल्दी से। अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास तो, भिन्नार्थी शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थी शब्द का चयन कीजिए। जलज, पंकज, जलद, राजीव। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भिन्नार्थी शब्द मतलब कि अलग कौन सा है, बताइएगा मेरे पास तो। 159 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास तो, भिन्नार्थी शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। इसमें भी आपको भिन्नार्थी शब्द का चयन करना है, बताइएगा दोस्तों। वन निधि, जलधि, पयोधि, पयोध। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पयोध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेरे पास तो आंसर फरमाएगा। बहुत ही बढ़िया, एक बार से क्लास को शेयर वेयर करते रहो मेरे पास तो। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए काफ़ी विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि तद्भव, तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची विलोम शब्द की पीडीएफ आप डालिए। तो मेरे पास तो पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप RPN 1 स्टडी पॉइंट के पेज पर आपको मिल जाएगी, डाली हुई है।
ठीक है ना। आप जैसे ही टाइटल पर क्लिक करोगे, ऊपर ऊपर क्लिक करोगे मेरे प्यास तो, ठीक है ना, वहाँ पर आपको नीचे जैसे ही आप क्लिक करोगे जो पेज खुलेगा वहाँ पर आपको फाइल का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर जाओगे तो मेरे प्यास तो सारी की सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी वहाँ पर, बिल्कुल फ्री में है, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पर पूरा पूरा फ़ायदा आप उठाएं, सारी की सारी नोट्स पीडीएफ मॉडल पेपर सब वहाँ पर मिल जाएंगे मेरे पास तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कि आप पहले ट्राई करो वहाँ पर, फिर यहाँ पर कमेंट करो, ठीक है ना। सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। दूध, जल, अग्नि, पावस। तद्भव मतलब कि मेरे पास तो हिंदी वाले, है ना। तत्सम मतलब कि संस्कृत वाले। आगे बात में सिंपल भाषा में याद रखो ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। चलिए आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। आंसर की हम बात करें तो दूध बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। तत्सम शब्द का चयन करना है, बताइएगा। चंद्रमा, सूरज, नदी, कन्हैया। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो बहाव शब्द में प्रत्यय है। आव, वह, हाव या फिर वह। बहाव में कौन सा प्रत्यय है, बताएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने 1 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आव प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है मेरे पास तो, आव प्रत्यय है। आगे बात समझ में, बिल्कुल करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अनुचित काम करने पर मन में अपने को धिक्कारने के लिए कौन सा शब्द है जो कि प्रयुक्त करते हैं। मन में अपने को धिक्कारने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त करते हैं। लज्जा, संकोच, पश्चाताप या फिर ग्लानि करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 ग्लानि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पदोन्नति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास तो। पदोन्नति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पदो प्लस नति, पद प्लस उन्नति, पद प्लस उन्नत या फिर पदोन प्लस ति। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पद प्लस उन्नति। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास तो। आंसर फरमाइएगा। संधि शब्द के विलोम स्वरूप 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बताइएगा मेरे पास तो। युद्ध, विवाद, अशांति या फिर निग्रह करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर फरमाए मेरे पास तो। करेक्ट आंसर की बात करें तो निग्रह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केसरी शब्द किसका पर्याय है। भुजंग, भास्कर, कुंजर, मृगेंद्र करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, मृगेंद्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जिन शब्दों का स्रोत विदित न हो उन्हें क्या कहा जाता है। तत्सम, तद्भव, विदेशी या फिर देशज। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 देशज बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। आजीविका शब्द में मूल शब्द है। जीव, जीविका, आजीव या फिर जीवी करेक्ट आंसर फरमाएगा। मूल शब्द की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर काफ़ी विद्यार्थियों का सही आ रहा है। आजीविका में शब्द मूल कौन सा है मेरे पास तो, आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर का यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। श्री राम ने कहा
भय बिनु होए न प्रीति, इस वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगेगा? इस वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगेगा मेरे प्यास तो बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकेला में प्रत्यय बताने के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा प्रत्यय है मेरे पास? तो ला, केला, एला या फिर आ करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 एला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आज दिन में बहुत गर्मी है। इस वाक्य में बहुत के लिए 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। अधिक, बेशुमार, बेहिसाब या फिर कड़ी। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो अधिक। आज बहुत की जगह मतलब कि आज दिन में अधिक गर्मी है, बहुत अधिक गर्मी है। आगे बात सुन रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में कंठ वर्णों वाले विकल्प का चयन कीजिए। कंठ वर्णों वाले विकल्प का चयन कीजिए। है और विसर्ग, य और श, ओ और औ, ल वर्ग करेक्ट आंसर बताएगा मेरे पास। करेक्ट आंसर की बात करें जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 दिया है और विसर्ग वाले जो भी वर्ण होते हैं हमारे पास तो ये कंठ वर्ण होते हैं। कौन से दोस्तों? कंठ वर्ण होते हैं। गंगा प्लस उर्मी में कौन सी संधि है बताइएगा। गंगा और उर्मी में कौन सी संधि है मेरे पास तो बताइएगा। वृद्धि, गुण, यण या फिर अयादि करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे पास तो गंगा प्लस उर्मी में कौन सी संधि है? बिल्कुल मेरे पास तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर गुण दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में 4 रूप दिए गए हैं, उनमें से शुद्ध रूप का चयन आपको करना है। मैं मंदिर के अंदर गया, मैं मंदिर में गया, मैं मंदिर के भीतर गया, मैं गया मंदिर के अंदर। कौन सा शुद्ध रूप है बताएगा दोस्तों? मेरे प्यारे दोस्तों आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। मेरे प्यास तो क्लास को थोड़ा सा शेयर वेयर भी कर दिया करो कभी कभार, है ना। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं मंदिर में गया, मैं मंदिर में गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंस्पेक्टर साहब आए और गए, इस यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र या फिर सरल और मिश्र मिश्र उपवाक्य करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है मेरे प्यारे दोस्तों? संयुक्त वाक्य बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत में समाजवाद आकर रहेगा, इस वाक्य में रेखांकित पद उपवाक्य किस प्रकार का उपवाक्य है बताइएगा दोस्तों। विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण या फिर समयवाचक क्रिया विशेषण करेक्ट आंसर फरमाएगा। ऑप्शन नंबर 2 संज्ञा उपवाक्य बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाएगा मेरे पास तो। किए हुए उपकार को न मानने वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? किए हुए उपकार को न मानने वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हम कौन सा कहेंगे? 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, कृतघ्न। जो बात पहले कभी न हुई हो उसके लिए प्रयुक्त उपयुक्त शब्द कौन सा है मेरे पास तो बताएगा। अलक्षण, अद्वितीय, अघटित या फिर अभूतपूर्व करेक्ट आंसर बताएगा। जो पहले कभी बात हुई ना हो उसके लिए कौन सा प्रयुक्त करोगे? तो मेरे पास तो अभूतपूर्व बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी काम को करने से पूर्व झिझक होने के लिए कौन सा
शब्द यहाँ पर प्रयुक्त होगा मेरे प्यास? तो आंसर दीजिएगा। बिल्कुल संकोच मेरे प्यास। तो झिझक को हम क्या कहते हैं? संकोच होता है कि ये काम करें कि नहीं करें। पिताजी के लिए पत्र में कौन सा संबोधन उचित है? श्रीमान, मान्यवर, पूजनीय या फिर आदरणीय? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? पिताजी के लिए पत्र लिखते हो तो उसमें कौन सा संबोधन यहाँ पर आप लिखते हो, उचित कौन सा है बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल पूज्य पिताजी। क्या दोस्तों? पूजनीय पिताजी, पूज्य पिताजी आप लिखेंगे वहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, रिक्त स्थान की पूर्ति का नाम। ये तो हमने बोल ही दिया, आंसर आपका पता चल गया, ठीक है ना। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो वाक्य, इस वाक्यांश के लिए 4 शब्द आपको दिए गए हैं। उपयुक्त शब्द कौन सा है वो आपको बताना है, बताएगा। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, बताएगा दोस्तों। उपकारी, कृतज्ञ, उपकृत या फिर परोपकारी? करेक्ट आंसर फरमाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपकृत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। स्वयं सिद्ध इस शब्द में 4 अर्थ आपको दिए गए हैं, सही अर्थ का चयन करें मेरे पास। तो आंसर दीजिएगा। जिसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता न हो, जो अपनी बात को सिद्ध कर सके, हल किया हुआ प्रश्न, या फिर जो सर्वज्ञाता एवं माना हुआ विद्वान हो। करेक्ट आंसर फरमाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। माँ अपने बेटे को हंसाती है, इसमें क्रियापद में को कहा जाएगा? सक्रामक, द्विकर्मक, अकर्मक या फिर कर्म पूर्वकारी पेशी? करेक्ट आंसर बताएगा। सक्रामक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न मैं किसी की उपेक्षा करता हूँ, न किसी से किसी प्रकार की खाली जगह रखता हूँ। क्या आएगा मेरे पास? तो आंसर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा। ना तो मैं उपेक्षा करता हूँ, ना ही मुझे अपेक्षा रखनी है या फिर रखता हूँ किसी से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। जो दूसरों का अपमान करता है वह दूसरों से कैसे खाली जगह कैसे पा सकता है? क्या मेरे पास? तो क्या पा सकता है? आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे पास तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपने जिन्होंने 3 दिया है, सम्मान। दूसरों से सम्मान कैसे पा सकता है? जो दूसरों का अपमान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। सोहन और मोहन कहाँ जा रहे हैं? इस वाक्य में अवयव कहाँ जाएगा? बताइएगा दोस्तों। और कहाँ अवयव कहा जाएगा? किसको कहा जाएगा मेरे पास? तो और कहाँ राम या फिर जा रहे हैं? करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो और, जो और है वो यहाँ पर के अवयव का काम करेगा। तो मेरे पास तो इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और क्लास आपको कैसी लगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए है, तो ये डेली क्लासेज आप लेते रहे मेरे पास, तो ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन हो सके दोस्तों। रोज़ डेली 9 बजे और जीके आपके 8 बजे, 4 बजे शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग आपकी 10 बजे। करंट अफेयर्स और साइंस और इम्पोर्टेंट जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास में करवाए जाते हैं, तो वो उसका टाइम आपको बता दिया जाता है। तो डेली क्लासेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर आप ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आपको मिलती रहे और क्लासों का भी शेड्यूल आपको जो भी होता है वो बता सके दोस्तों, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।